नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, आपका RSIT मुख्य एग्जाम 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाला है। ये एग्ज़ाम एक्चुअली दो अलग अलग पारी में होने वाला था, लेकिन अभी कुछ कारणवश मतलब दोनों शेड्यूल को शामिल करके एक ही बार में यानी 6 अक्टूबर को सभी जिलों का एग्ज़ाम एक साथ करवाया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एग्जाम तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ताकि आपके एग्जाम में आपको काफी अच्छी हेल्प मिल सके। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, आप शुरुआत से अंत समय तक जुड़े रहना। और पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस कुछ एक्सेल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, MS वर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ थोड़े लेवल के भी क्वेश्चंस RSIT एग्जाम में बनते हैं। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, ताकि आपको मेन एग्जाम तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। पहला क्वेश्चन एक्सेल 2010 में बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने की पंक्ति कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर प्रयुक्त होता है। यानी जो रो और कॉलम होता है उसके अंदर आप कोई भी कुछ डेटा लिखते हैं तो उसको मतलब आप एक जगह पे होल्ड करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं रो अथवा कॉलम को, तो आप इसके लिए भाई कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो आप सभी को अवश्य याद रखना है, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड हो जाएगा। भाई ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ना, फ्रीज पेंस कमांड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है भाई? व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित ये महत्वपूर्ण कमांड है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शंस प्रयुक्त होता है। आप सभी लोग याद रखना कि एक्सेल के अंदर कोई सेल के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए उनको आप जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ना यानी आप किसका उपयोग करेंगे भाई? सम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यानी सम फॉर्मूले के द्वारा आप किसी डेटा को आप जोड़ सकते हैं। तो बराबर सम हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, जैसे संख्या भले कितनी भी है लेकिन उसकी टोटल काउंटिंग करनी हो तो इसका उपयोग करेंगे। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू निकालना, और मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू निकालना। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर SUM हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। यानी जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है इसमें अगर आप कोई टेक्स्ट है, कुछ वीडियो है, कुछ ऑडियो है, ये आप डालना चाहते हैं तो ये काम किस टैब के द्वारा किया जाएगा? इंसर्ट टैब के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन से। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या उद्देश्य है। भाई स्लाइड शॉर्टर व्यू है ना, एक स्लाइड व्यू करने का तरीका है, लेकिन इसमें जब स्लाइड को व्यू करते हैं ना तो आपकी सभी स्लाइड है ना वो छोटी छोटी तस्वीर के रूप में दिखती हैं। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए आप छोटी छोटी तस्वीर में संगठित कर सकते हैं। यानी इसका सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा है। भाई अगर आप है ना आप इसमें भाई पावर पॉइंट 2010 की बात हो या 2019 की बात हो, बात दोनों एक ही है, ठीक है। कुछ एक उसमें ऑप्शंस का चेंजेस है, तो वो क्वेश्चंस तो ये जो है ना सेम टू सेम ही आपके एग्जाम में दिखने वाला है। टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन है ना, कस्टम एनिमेशन जोड़ने की सुविधा भाई आपकी किसके अंदर हो जाएगी? आपको याद रखना है ये भाई किसमें हो जाएगी? एनिमेशन पेन के अंदर हो जाएगी, है ना। ये भी किसमें है ना? एनिमेशन पेन हो जाएगा। ये एनिमेशन पेंटर लिखा हुआ है ना, एनिमेशन पेन हो जाएगा भाई, है ना। पावर पॉइंट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए आप एनिमेशन पेन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां से सी विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन सा साइबर खतरा है। भाई कौन सा साइबर खतरे का उदाहरण है? मेलवेयर होता है, सेशन हाईजैकिंग होता है, मेलवेयर टाइजिंग होता है। तो ये सारे के सारे खतरे के उदाहरण हैं जो साइबर अटैक की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? भाई जो स्लाइड मास्टर होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो सभी स्लाइडों में एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए आप स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। अगर आप पहली वाली स्लाइड के ऊपर अगर आप कुछ डिजाइन देंगे तो वो सभी लेआउट के अंदर लागू हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा ये जानने की सुविधा देता है? भाई डॉक्यूमेंट बाहर निकालने से पहले दस्तावेज कैसा दिखता है वो प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये प्रिंट लेआउट व्यू के ऑप्शंस के अंदर आता है। भाई ये प्रिंट लेआउट ऑप्शंस है ना, उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधन और नियंत्रण करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून या कौन सा कानून है? तो भाई आपको याद रखना है कि अगर इसकी बात अगर आपके एग्जाम में हो जाती है तो आप क्या करेंगे भाई? भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन नियंत्रण इसको कंट्रोलिंग करने के लिए भाई आपको इंफॉर्मेशन जो एक्ट है ना, अधिनियम 2000 इसी का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन यहां से सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सिस्टम जो रीस्टोर पॉइंट होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से आप बताएंगे। तो समस्या या त्रुटि की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करने के लिए, तो ये भी सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि कंप्यूटर सभी फाइलों को बैकअप बनाने के लिए, कंप्यूटर में प्रदर्शन की गति को बढ़ाने के लिए, हार्ड ड्राइव का स्नैपशॉट नहीं, ये यहाँ से करेक्ट है। कोई समस्या या त्रुटि हो जाती है तो उस डेटा को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अगर आप सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTP का वेब पते के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो HTTP है ना, HTTP की बात हो रही है। HTTP का वेब संदर्भ में क्या अर्थ होता है? तो HTTP का पूरा नाम क्या होता है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? भाई वेब को ब्राउज करना चाहते हैं तो हम वेब ब्राउजर का उपयोग करेंगे, जैसे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ओपेरा मिनी होता है, यूसी ब्राउजर होता है, बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक्सेल में वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है? भाई वर्कबुक को अगर आप सहेजना चाहते हैं, सहेजना मतलब उसे एडिट करना है ना, तो एडिट करने के लिए आप भाई क्या करेंगे, है ना, सहेजना। भाई सहेजना का मतलब भाई क्या होता है? सहेजना का मतलब यहां से हम इसकी ये थोड़ी लैंग्वेज अलग है भाई। सहेजना का मतलब क्या हो जाएगा? सेव करने की बात हो रही है भाई, सेव करने की बात हो रही है तो इसका कंट्रोल एस हो जाएगा। सहेजना यानी स्टोर सेव करना। ठीक है, बाकी कंट्रोल पी तो किसकी होती है? प्रिंट की होती है, ये पेस्ट की होती है और ये कॉपी की होती है। कंट्रोल सी तो किसकी होती है? कॉपी की। ये किसकी होती है भाई? प्रिंट की होती है। और ये किसकी होती है? पेस्ट की होती है। तो सहेजना यानी सेव करने की कौन सी हो जाएगी? आपकी कंट्रोल एस हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पैन कार्ड होता है ना, उसका उद्देश्य भारत में क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी आयकर और वित्तीय लेन देन से संबंधित एक आईडी प्रूफ होता है पैन कार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए टेक्स्ट या कट किए हुए सेल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन तो पेस्ट की बात हो रही है ना। अभी तो बोला आपको कंट्रोल के साथ में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। कंट्रोल वी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में सेल पते का सही उदाहरण भाई कौन सा हो जाएगा? भाई सेल पते में हमेशा पहले क्या दिखता है? पहले तो आपको याद रखना है कॉलम दिखता है, तो पहले कॉलम दिखेगा, बाद में रो का नाम दिखेगा। इसका मतलब आपको याद रखना है कि यहां से ये ए बी 145 सही है, क्योंकि इसमें वापस ये कॉलम दिख रहा है, पहले कभी रो नहीं दिखते। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी 145 ये एक सही सेल का पता है।
गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण हैं? भाई आप सभी को याद रखना है कि ये तीनों जो आपके सामने दे रखे हैं ना, ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। भाई क्लाउड स्टोरेज यानी इसमें आप ऑनलाइन डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। आप 15 जीबी तक इसमें डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। भाई 15 जीबी तक ये आपको डेटा रखने की सुविधा देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? तो रुपे कार्ड है ना, रुपे कार्ड, तो रुपे कार्ड किसने जारी किया है? भाई रुपे कार्ड किसने जारी किया? आप बोल देना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जारी किया। किसने जारी किया है? एनपीसीआई। यहां से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट और अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो भाई हैशटैग हुआ, पोस्ट करना, यानी हैशटैग की तो बात ट्विटर में होती है। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैशटैग की बात हो रही है, ट्विटर यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई राज ई साइन है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भाई ये एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम डिजिटल साइन यानी राज ई साइन एक राजस्थान सरकार द्वारा चलित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? भाई राजस्थान संपर्क पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिकायत निवारण पोर्टल है, तो इसका मतलब शिकायत सुलझाने की सेवाएं इसमें होती हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पूछे तो 181 होते हैं। कितने होते हैं? 181 होते हैं। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई भारत में आधार कार्ड किसके लिए बनाया है? तो भाई आपको याद रखना है, पहचान स्थापित और सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाना, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई पहचान करने के लिए बनाया गया है, और जो भी सरकारी सेवाएं होती है उसका आप लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड आज के टाइम में बहुत कंपलसरी हो गया है। आगे वाला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। भाई सही से आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या, जैसे एमएस वर्ड होता है ना, ये भाई इसमें दस्तावेज होता है, तो इसका मतलब पहले का क्या होना चाहिए? पहले का टी होना चाहिए। दूसरे का भाई एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एक्सेल में सीट होती है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तीसरे में क्या होती है? स्लाइड होती है, तो इसका मतलब तीसरे में क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। तो टी आर क्यू भाई है ना, टी आर क्यू कहाँ पे है ना, आपको ध्यान रखना, टी आर क्यू यहाँ पे तो है, ये पहले का टी, दूसरे का आर और तीसरे का क्यू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, अगर काटना चाहते हैं, काटना मतलब कट की पूछी है, कट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में एक्स होती है। क्या होती है? कंट्रोल एक्स होती है। चलिए, एमएस वर्ड 2010 में फाइंड व रिप्लेस का उद्देश्य क्या होता है? भाई फाइंड और रिप्लेस का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना, फाइंड का मतलब शब्द को खोजना और रिप्लेस का मतलब होता है उसे रिप्लेस कर। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यही तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, एक वेबसाइट में सिक्योर सील का मुख्य अर्थ क्या है? तो वेबसाइट में सिक्योर सील होती है, क्या करती है? वेबसाइट एक आकर्षक डिजाइन है? नहीं, वेबसाइट को सभी सरकारी समस्याओं से मुक्त किया जाता है। वेबसाइट का प्रमुख ध्यान उत्पाद बिक्री पर है। वेबसाइट डेटा और सुरक्षित रखने के लिए इंक्रिप्शन, हाँ बिल्कुल, यहाँ से ये डी वाला क्वेश्चन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो ये तो पता ही है, बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करना, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए, है ना, जिन रिबन टैब के विकल्प होते हैं, जिसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर वह हैं, तो भाई ये फॉन्ट कलर हैं, हाईलाइट कलर, ये सब किस में होते हैं? होम टैब के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? होम टैब के अंदर होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आगे है, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? प्रतिलिपि पूछा है ना, प्रतिलिपि यानी क्या होता है? कॉपी। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? कॉपी। तो कॉपी की शॉर्टकट की, भाई देखो, आपको एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी है तो कंट्रोल सी हो जाएगी। और पेस्ट का पूछा होता तो कंट्रोल वी कर देते। कंट्रोल एस किसकी होती है? सेव की होती है। कंट्रोल ए किसकी होती है? सिलेक्ट ऑल की होती है, सिलेक्ट ऑल।
आगे नेक्स्ट MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में ली जाती है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए तो किसका उपयोग करेंगे भाई? हम F12 का करेंगे ना, सभी को पता होना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? अगर आप आखिरी क्रिया में वापस आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आप क्या दबाएंगे? Z। किसकी शॉर्टकट की है? अंडू की शॉर्टकट की है भाई। किसकी है? अंडू की शॉर्टकट की है। आगे वाला है MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल की फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? XLSX होता है। ठीक है, XLSX होता है। ठीक है, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के आदेश किसमें होते हैं? तो स्वरूपित करने का आदेश जो भी होता है वो होम टैब के अंदर होता है। स्वरूपित यानी उसको डिजाइन देना है ना, और सेल के अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग करना, ये सारा किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका होम टैब के अंदर हो जाता है। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो भाई आप सभी को पता है, एक्सेल की तो XLSX है, MS वर्ड की DOCX है और पावर पॉइंट की PPTX है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, आपके आरएसएट एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चंस आते हैं, सभी को ध्यान देना है और कम से कम पास होने के लिए 14 क्वेश्चंस करेक्ट होना अनिवार्य है, अदरवाइज फेल हो जाओगे। आप 14 की बात छोड़ो, यहां से अगर आप चैनल से पढ़ते हो अंतिम समय तक तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 से आपके सभी के ऊपर ही बनेंगे, यानी 30 और 30 60 और वहां से अगर 90% से ऊपर का मैटर कवर आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। अगर 2-4 क्वेश्चन अगर हूबहू छप गए तो 100% यहां से कई बार स्टूडेंट को पेपर मिला है। तो आप विश्वास कीजिए चैनल के साथ में, अंत समय तक जुड़े रहना, काफी ज्यादा इस चैनल के माध्यम से आपको फायदा मिलने वाला है। MS एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यू को ऑटो भरने यानी ऑटो फिल की शॉर्टकट की पूछिए। ऑटो फिल तो यहाँ पे कंट्रोल R होती है। किसकी होती है भाई? ऑटो फिल की, है ना। ऑटो फिल की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में R होती है। तो भाई आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप इस चैनल के माध्यम से अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना। मैं रोजाना एग्जाम तक आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में वीडियो अपलोड करूंगा, और अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि हम आपकी कमी का श्योर यहाँ पे इसको सुधार करके आपके लिए और भी अच्छा मैटर कवर करवा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर अवश्य करना। मिलेंगे आपको अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।